हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित शुद्ध भक्ति से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। बृहन्नारदीय पुराण पूर्व भाग अध्याय 15 श्लोक संख्या 139 से 149 तक धर्मराज और भगीरथ का संवाद। सा भक्तिर्दशधा ज्ञेया पापरण्यदवोपमा तामसे राजसेश्चैव सात्विकेश्च व नृपोत्तमः यच्चान्यस्य विनाशार्थं भजनं श्रीपतेर्नृप सा तमस्य धमा भक्तिः खलभावधरा यतः योऽर्चयेत्कैर्वधिया स्वैरिणी स्वपतिं यथा नारायणं जगन्नाथं तामसी मध्यमा तु सा देवपूजा परां दृष्ट्वा मात्सर्याद्योदर्चयेद्वरीं सा भक्तिः पृथ्वीपाल तामसी चोत्तमा स्मृता धनधान्यादिकं यस्तु प्रार्थयन्नर्चयेद्वरीं श्रद्धया परया युक्तः सा राजस्य धमा स्मृता यः सर्वलोकविख्यात कीर्तिमुद्देश्य माधवम् अर्चयेत् परया भक्त्या सा मध्या राजसी मता चालोक्यादिपदं यस्तु समुद्दिश्चार्य ये द्विरम् सा राजस्युत्तमा भक्ति कीर्तिता पृथ्वीपते यस्तु स्वकृतपापानां क्षयार्थं प्रार्थयेद्विर्द्वरीं श्रद्धया पर्युपेतः सा सात्विक्यधमा स्मृता हरेरिदं प्रियमिति शुश्रूषां कुरुते तु यः श्रद्धया संयुतो भुवः सात्विकी मध्यमा तु सा विधिबुद्धयार्चवेद्यस्तु दास्वच्छ्रीपतिं नृप भक्तीनां प्रवरा सा तु उत्तमा सात्विकी स्मृता महिमानं हरेर्यस्तु किञ्चित् कृत्वा प्रियो नरः तन्मयत्वेन सन्तुः सा भक्तिरुत्तमोत्तमा। अनुवाद। हे नृपोत्तम, यह पाप रूपी वन को दावानल के समान भस्म करने वाली भक्ति तामस, राजस और सात्विक भेदों से इस प्रकार की होती है। हे नृप, दूसरे के विनाश के लिए जो विष्णु का भजन किया जाता है वह तामसी अधमा भक्ति है क्योंकि यह दुष्ट जनों की भक्ति के समान है। जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने पति के प्रति कपट प्रेम दिखलाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति कपट भाव से नारायण जगन्नाथ की पूजा करता है उसकी भक्ति मध्यमा तामसी है। जो दूसरे को देव पूजा में देखकर ईर्ष्यावश स्वयं की पूजा करता है वह उत्तमा तामसी भक्ति कही जाती है। तो यहाँ पे तामसी के भी तीन प्रकार बताए गए। भक्ति तीन प्रकार की बताई गई है, तामसी, राजसिक और सात्विक। तामसी भक्ति में भी तीन प्रकार होता है। दूसरों के विनाश के लिए अगर कोई विष्णु का भजन करे तो अधमा तामसी भक्ति है, और कोई कपट प्रेम दिखलाता है भगवान को, कपट भाव से नारायण भगवान की पूजा करता है, वो मध्यमा तामसी है। और औरों को भी पूजा में रत देखकर ईर्ष्यावश विष्णु भक्ति करता है, वो उत्तमा तामसी भक्ति है। फिर राजसी के बारे में बताया। जो धन संपत्ति आदि की इच्छा से परम श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह अधम राजसी भक्ति है।
जो सारे संसार में विख्यात यश प्राप्त करने के लिए परम श्रद्धा से माधव की पूजा करता है, वह भक्ति मध्यम राजसी है। और जो सालोक्य आदि पद को पाने के लिए हरि की उपासना करता है, वह उत्तम राजसी भक्ति मानी गई है। राजसी भक्ति के तीन प्रकार क्या? धन संपत्ति की इच्छा से अधमा, राजसी में भी अधम, और संसार में यश प्राप्त करने के लिए ये मध्यम राजसी, और कोई पद प्राप्त करने के लिए चाहे वो सालोक्य, हाँ सालोक्य आदि पद, भगवान से एक हो जाना, इस प्रकार का सालोक्य, या कोई सारूप्य, वो तो सालोक्य अगर भगवान के भी इसलिए कि मुझे अच्छा पद प्राप्त हो, इसलिए अगर वो उपासना करता है, तो वो उत्तम राजसी भक्ति मानी गई। अति श्रद्धा से अपने पापों के क्षय के लिए हरि की चर्चा करता है, तो वो अधम सात्विक भक्ति कही जाती है। जो हरि को यह मेरा कार्य प्रिय है, इस बुद्धि से श्रद्धा युक्त होकर हरि की शुश्रूषा करता है, वह मध्यम सात्विक बताई गई। जो विधि शास्त्र आज्ञा या कर्तव्य बुद्धि से दास की भांति श्रीपति विष्णु की पूजा करता है, वो भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तम सात्विक भक्ति है। जो मनुष्य हरि की महिमा का स्मरण कर तन्मय होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की पूजा करता है, उस भक्ति को उत्तमोत्तम भक्ति कहते हैं। सात्विक भक्ति को भी तीन प्रकार बताने के बाद और फिर उससे भी ऊपर एक और बताया, उत्तमोत्तम भक्ति, जब वो निरंतर भगवान की महिमा का स्मरण करता है तन्मय होकर और प्रसन्नता पूर्वक भगवान की पूजा करता है, तो अनेक जन्मों के बाद कृष्ण की भक्ति मिलती है। ये बृहन्नारदी पुराण में बताया गया है। जन्म कोटि सहस्रेषु पुण्यम ये समुपार्जितम तेषां भक्तिर्भवेत् श्रद्धा देव देवे जनार्दने। श्री बृहन्नारदी पुराण में कहा गया है कि जिन लोगों ने सहस्त्र कोटि जन्मों में राशि राशि सम्यक रूप से पुण्य कमाए हैं, उनकी ही देवादिदेव जनार्दन भगवान श्री कृष्ण में शुद्ध भक्ति उदित होती है। इस प्रकार का श्लोक एक भगवत गीता में भी है। बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। बहुनाम जन्मना अन्ते मतलब बहुत जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई एक बिरला कोई ऐसा किसी को इस ये ज्ञान हो जाता है। हम्म, क्या ज्ञान हो जाता है? और वो और मेरी शरण ग्रहण करता है, क्या ज्ञान हो जाता है? वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव ही सब कारणों के कारण है। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, यहाँ पे भी बृहन्नारदी पुराण में भी बताया। तो यहाँ पे जो पुण्य बताया गया है, ये है भक्त सुकृति। कौन से? भक्तोन्मुखी सुकृति, पुण्य अर्थात सुकृति। और कैसी सुकृति? भक्तोन्मुखी सुकृति। वैसे पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्री कृष्ण में शुद्ध भक्ति उदित होती है। तो आज हम इसके लिए चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।